हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए प्रश्नावली 1.4 से हम वर्गमूल बनाना सीखते हैं। वर्गमूल में भाग की प्रक्रिया के द्वारा हम बनाएंगे, प्रश्न हल करेंगे और भाग विधि, इस वर्गमूल को हल करने में हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग के लिए कुछ आपको याद रखना है पहले से। जैसे कोई भाजक माने भाग देने वाला, भाज का माने करने वाला, भाजक। जैसे मान लीजिए कि 20 में 4 से भाग देते हैं तो ये कहलाता है भाजक, जिससे भाग दिया जाए, और इसका नाम है भाज्य। इसका नाम है भाज्य। तो जिससे भाग दिया जाता है भाजक का माने भाग करने वाला। भाज्य माने जो टूट जाता है, टुकड़ों में बंटने, विभाजित होता है, तो यह भाज्य कहलाता है भाजक। तो आपको याद क्या करना है, याद रखना है कुछ भाजक को मौखिक तौर पर याद रखना चाहिए। जैसे कोई एक भाजक 2 लिए तो उसको उसी भाजक से गुणा करने पर 4 होता है। उसी प्रकार 3 को 3 से ही गुणा करने पर 9 होता है। 4 भाजक लिए तो इसको 4 से ही गुणा करेंगे तो 16। 5 भाजक है तो 5 से ही करेंगे तो हो जाएगा 25। 6 को करेंगे 6 से तो हो जाएगा 36। 7 को करेंगे 7 से तो हो जाएगा 49। 8 को 8 से तो 64। 9 को 9 से करेंगे तो हो जाएगा 81। बस 10 से तो आगे जरूरत नहीं है, बस इतना कम से कम याद रहना चाहिए। और इस भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए गुणा समझना चाहिए। गुणा कैसे करते हैं उसकी जानकारी भी रखनी होगी, तभी हल कर पाएंगे। अब आइए भाग विधि से सीधे प्रश्न हम हल करते हैं और उसी में समझाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से। वर्गमूल किस विधि से? वर्गमूल भाग विधि। वर्गमूल इस प्रश्नावली में ही है, वर्गमूल भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि। संख्या क्या दी गई है? 529। अब देखिए इसमें नियम क्या है, दाएं तरफ से आप जोड़ी बनाएंगे। इसमें जोड़ी, इधर से जोड़ी, दाएं हाथ तरफ से जोड़ी बनाएंगे। ए और ए यहां जोड़ी हो गई। अंत में अकेला बचा है 5। अगर मान लीजिए कोई और संख्या रहती तो अंतिम में मान लीजिए कि 1 रहता तो 15 हो जाता, तो अंतिम जोड़ी 15 की होती। तो ये तो छोड़ दीजिए, यहां पर जोड़ी तो है नहीं, केवल अकेला ही बच गया है, तो केवल 5 ही अकेला बचेगा। तो या तो इधर शुरू में बाएं तरफ या तो अकेला कोई अंक रहे, या फिर इधर से काउंटिंग करने में अंतिम जोड़ी यहां जो बचेगी वो पहले उसको भाग देने के लिए सीखेंगे। ऐसा कर दीजिए, एक ऐसा कर दीजिए। इस 29 को फिलहाल भूल जाइए, ऐसा ही 5 को समझिए। 5 को हम भाग दे रहे हैं, यह मान लीजिए कि इस 5 को ही भाग दे रहे हैं। और भाग देने का क्या तरीका है? कोई भी भाजक लीजिएगा तो उसको उसी से भाग देना पड़ेगा, उसी से गुणा करना पड़ेगा। कोई भी भाजक चुनिए अपने मन से और उसी भाजक से, यानी 2 बार हो जाएगा उसका। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 का तो 3 बार, 4 का 4 बार। ऐसा यहां पर पहाड़ा पढ़ने का कंडीशन है, शर्त है। आप ऐसा नहीं कर सकते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3, ऐसा नहीं पढ़ सकते। 2 दूनी 4 ऐसा नहीं। आपको
जैसे आमतौर पर पहाड़ा में क्या है, 2 5 10, 2 6 12, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहाड़ा जो भाजक चुनेंगे उसको उतना ही बार करना है। 3 चुनिए तो 3 बार, 4 चुनिए 4 बार, 5 चुनिए 5। और ध्यान रखना है कि पहाड़ा जितना पढ़ेंगे जो संख्या आएगी इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इस 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे 5 से डाउन रहेगा तभी ना घटाएंगे इसको, अधिक रहेगा तो कैसे घटाएंगे। इसलिए यहां पर उचित अंक मिल रहा है 2, और 2 को 2 से ही गुणा करेंगे, आएगा 2 दूनी 4। इसको हम मिटा देते हैं, ये समझने के लिए हमने यहां पर लिखा है इसको। अब घटाइए 5 में से, इसका भूल जाइए फिलहाल, 5 में से 4 कम हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाइए और घटाने के बाद 1। अक्सर लोग भूल कर देते हैं, यहां पर घटाव नहीं, चिन्ह नहीं लगाते हैं, ये गलत माना जाएगा। चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये प्लस और ये प्लस जुड़कर 5 और 4 9 हो जाएगा। इसलिए यहां पर माइनस देना जरूरी है, क्योंकि घटाव की माइनस की क्रिया हो रही है 1 हुआ। अब यहां पर जो भाजक था हमारा, उसको भाजक को भाजक के इतना तो गुणा कर ही लेंगे, यहां एक भाजक और इसमें जोड़ देते हैं, वही चीज जो चीज ये यहां था उसी को यहां पे कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसा काम करना है। अब इधर उतारिए जो बच गया। यहां डबल डबल जोड़ी बनाने का मतलब है कि जोड़ी में ही ये उतरेगा। अब देखिए यहां पर 129 आ गया। अब यहां पर कोई ऐसा भाजक अपने मन में ही चुनिए कि इसको उसी भाजक से गुणा करना पड़ेगा, उसी भाजक से गुणा करना पड़ेगा, उसी भाजक से गुणा करना पड़ेगा। भाजक जो यहां रहेगा वही भाजक वही रहेगा यहां भी। अब इसको इससे गुणा करते हुए रखिएगा, तो देखिए यहां पर 3 हम अपने मन से चुनते हैं, यहां पर 3 चुनते हैं, तो इसकी जगह पर हो गया 3, और यहां लगा देते हैं 3, तो 3 से गुणा कीजिए, 3 3 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी इस प्रकार हुआ। यहां पर इसको 3 लगा दिए यहां, तो टोटल 43 हो गया। और हमारा भाजक क्या है, 3, तो भाजक को तो फिर से गुणा करना है, इसको भाजक से तो फिर गुणा किए हैं, भाजक को भाजक से। तो भाजक जब यहाँ गुणा 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो अब 3 का ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब पूरे 43 को पढ़ना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि भाजक यहाँ पर 3 हमने चयन किया तो यहाँ तो 43 बन गया, और यहाँ भाजक हमने चूंकि 3 चयन किया तो 3 यहाँ रखना पड़ेगा। तो समझिए कि ये 43 तिया कितना होता है वो देखिए, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। इस तरीके से ये हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर लीजिए। यहां पर आप अतः आंसर क्या निकला, यहां 43 529 का वर्गमूल कितना आ गया आपका, ये वर्गमूल है, वर्गमूल का चिन्ह है, मतलब इसका वर्गमूल लिया गया है। कितना आंसर आया, 23 आंसर हुआ। इसी प्रकार पूरा बनेगा, इसी प्रकार पूरे प्रश्न बनेंगे। आप इसके बाद देखिए, अब जोड़ी वाला नेक्स्ट एक सवाल और देखिए, दूसरा कितना है, 1369। दूसरा सवाल देखिए, 1369 जोड़ी लगाइए, जैसा बता चुके हैं 69, ये जोड़ी। अब अंत में यहां तो सिंगल बचा था, तो सिंगल को काटे थे, भाग दिए थे। यहां पर डबल बचा, तो डबल को ध्यान में रखेंगे, तो 13 को काटना है। तो 13 आप 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इस 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए सीधे 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 चलेगा, 3 तिया 9 हो गया, और ये बच गया 4, और यहां पर फिर से जोड़िए भाजक को, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, और ऊपर से पूरा उतरेगा 9। अब देखिए यहां पर कोई अपने से अपने ऐसा करना है कि जो यहां पर करेंगे
वही यहां पर भी रखना पड़ेगा। भाजक अपने से चुनिए। तो किसको आप चले 6 और यहां पर है 8 7 7 अगर हम रखते हैं तो 7 और यहां 7 और अब देखिए तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4 7 छक 42 4 46 0 हो गया। इसलिए वर्गमूल 1369 का आ गया आपका 37। आंसर आ गया 37 आएगा। यानी यहां सिंगल था, जोड़ी लगने के बाद सिंगल, और यहां जोड़ी लगने के बाद जोड़ी अंत हो रहा है। तो इस तरीके से जो जोड़ी को काटते चले जाइए, हल करते चले जाइए। पूरे प्रश्न इसी तरीके से बनेंगे। हमने पहला दूसरा बताया। अब इसमें से इसी प्रकार सारे प्रश्न बनेंगे। अब सीधे चलते हैं एक सवाल 7वां में, या सीधे 8वां में चलते हैं। 8वां एक तीसरा भी बना देते हैं। चलिए तीसरा 1024 जोड़ी जोड़ी 3 3 9 माइनस होगा 3 3 9 1 बचा 24 और 3 जुड़ जाएगा यहां पर 6 हो गया 6। अब 2 से 2 यहां भाजक 2 चुनिए। अब 2 से गुणा 2 दूनी 4 आ जाएगा, लेकिन 2 को इससे करता हूं 2 6 12 0 हो गया। अतः 1024 का वर्गमूल आएगा 32। आंसर हो। चौथा क्या हो गया, इसको भी देख लेते हैं। पूरा एक ही तरीका है। 5776 जोड़ी जोड़ी। अब यहां 57 काटना है। देखिए तो किसका पहाड़ा है, 5 25 6 6 8 28 64 7 सते 49। 8 में तो 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 सते काटिए 7 सते 49 17 में से 9 8 76 उतार दीजिए पूरा, और यहां पर 7 जोड़िए 14 हो गया 14। अब क्या हो गया 6 यहां पर रखिए 6 6 6 6 6 36 6 दिख रहा है 6 दिख रहा है तो 6 हो गया। अब 6 को पहाड़ा 6 बार केवल नहीं पूरे को पढ़ना पड़ेगा। तो 6 6 36 को 6 3 6 24 और 3 27 7 2 6 एकम 6 2 8 0 हो गया। अतः 5776 का वर्गमूल आएगा आपका 76। आंसर हो गया। इस तरीके से चौथा सवाल देखिए। इसी प्रकार 5वां भी एक देख लीजिए। इसको याद रखना पड़ेगा, हम मिटा दे रहे हैं इसको। 5वां सवाल कितना है 900 है 900 है 00 3 से 9 हो गया 0 3 से 6 हुआ। अब 00 उतारिए। तो यहां क्या चीजें करेंगे कि पूरे 0 हो जाए तो 0 भाजक ले लीजिए, और यहां 0 भाजक ले लीजिए। 0 को 0 से करेंगे 0 0 को 6 से करेंगे, ये सब 0 ही होगा। अब 3 0 चाहे 2 0 बात एक ही है, यानी खत्म हो गया 0 हो गया। अतः कितना आंसर आया 900 का वर्गमूल आया आपका 30। आंसर हो गया। 5वां प्रश्न हुआ। छठा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 7921 क्वेश्चन नंबर 6। जोड़ी बनाइए
79, 80, तो 8 8 64, 9 9 81 हो जाएगा, तो 8 तक ही जाइए, 8 तक जाइए, 8 8 64, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 1, 8 जुड़ जाएगा जैसा कि नियम है, भाजक को भाजक से जोड़ देते हैं, आ गया 16, 8 8 16 और ऊपर से आया 21। तो देखिए यहां पर लास्ट में 1 दिख रहा है, 1 को गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, लेकिन 1 को करेंगे तो 161 ना आएगा 1, तो 1 को 1 से करें 1, इसके बाद फिर या फिर 9 9 81, 9 से हो सकता है, 9 से 9 9 9 81 के 8 बचा, 9 6 54, 54 8 62 के 2 80 6 बचा, 9 एकम 9 6 15 हो गया। इस तरीके से 0 हो गया, अतः 7921 इसका आंसर आया 89, ये वर्गमूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 वर्गमूल यही रहा। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, ऐसे ही 2 संख्याएं हैं, आप बनाइएगा घर पर, आप भी कुछ काम करिए, पूरे सवाल आप हमारे नोट बनाए हुए को नोट ना करिए, 2 अपना दिमाग लगाइए, दिमाग को अपने से सोचिए, बनाइए, ताकि आपका भी प्रोग्रेस हो। अब देखिए प्रश्न को, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या उतनी ही संख्या पंक्तियों की, स्तंभ उतना ही है उतनी ही पंक्तियां हैं, उसमें कुल हाल में सीटें हैं 1849 सीटें हैं, तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति और स्तंभ दोनों को संख्या दोनों सेम टू सेम होगा, और यहां पर जिस प्रकार बैठक व्यवस्था है, ये वर्गमूल लेने की बात कही गई है। आप क्या करें, 849 सीटें हैं, वर्गमूल लीजिए सीधे सीधे चुपचाप, 18 को काटना है, 2 9 18 नहीं चलेगा, यहाँ 2 2 नहीं 4 चले, 3 3 9 चलेगा, 4 चौक 16, ऐसा पहाड़ा इसमें पढ़ना है, तो 4 चौक 16 हो गया, और बचा 2, ऊपर से उतरा 49, ठीक है, और यहां पर 4 जुड़ जाएगा, 4 चौक 16 आया। अब 3 16, इसके बाद और 3 से करेंगे 18 है, तो 2 2 16, 249 हुआ, 1 करेंगे तो 2 करेंगे तो 200 300 हो जाएगा, ये तो 1849, ये तो वर्गमूल वाली संख्या नहीं है क्या, देखता हूं इसका कितना। प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4, 43 पंक्ति, 43 को 43 से करके देखते हैं, 43 गुणे 43, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और फिर 4 तिया 12 के 2 हासिले, 4 चौक 16 17, हाँ ठीक तो है, ठीक है 3 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 छक 9 4 8 1 1849, 4 चौक 16, 4 सॉरी यहां पर गलत हुआ, 4 4 8, तो 3 से 3 तिया 3 तिया 3 तिया 9, 3 8 24 हो गया, एक काट देते हैं, 4 4 8, यहाँ 16 गलती से लिखा, स्लिप ऑफ पेन हो गया था, इसलिए ये ठीक है। अतः ये वर्गमूल आया आपका, अतः
पंक्तियों पंक्तियों की पंक्तियों पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या है? पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या बराबर स्तंभों स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर कितना आया? 43। यही आंसर है। स्तंभ और पंक्ति यानी 43 ऐसे बैठेंगे और 43 ऐसे भी बैठेंगे। ऐसे ये वर्गमूल पूछने का तरीका है। 43 इधर 43 इस लाइन से भी जोड़िए 43, इधर से भी जोड़िएगा 43, इस तरीके से बैठेंगे। इसमें एक अंतिम प्रश्न देखिए, ये क्या कहता है? एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 है। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 है। एक वर्गाकार बगीचा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार बगीचा है, 1444 वर्ग मीटर है। तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगी, इसका भी वर्गमूल है। वर्गाकार ऐसा है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल वर्ग का कितना होता है? भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। तो जबकि भुजा स्क्वायर का मान दिया है कितना? आंसर क्या दिया है? 1444 इतना मीटर वर्ग मीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर वर्गमूल लेना है 1444 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, इसका वर्गमूल लेना है। आप लीजिए वर्गमूल 1444 का 1444 जोड़ी बनाइए, जोड़ी बन गई। ऐसा करिए, 14 को काटना है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, तो 3 3 9 चलेगा, 3 3 9 बच गया 5। 14 में से 9 कम होगा 5। जोड़ी को उतारिए और यहां पर जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 हो गया। अब यहां पर 6 जो भी करेंगे भाजक चुनेंगे, उस भाजक को यहां भी रखा जाता है और इसको गुणा करना पड़ेगा। तो यहां तो अब भाजक पूरे में गुणा करना पड़ेगा इस भाजक को। तो 2 दूनी 4, 2 छक 12 नहीं होगा, 2 दूनी 4, फिर 4 किस में आता है? 2 दूनी 4, 4 में आता है। 3 से तो आएगा ही नहीं, 3 3 9 हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 28 64, 8 में हो रहा है 8, 4 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ अगर 8 करते हैं तो 8 यहाँ पर 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 6 54, ये हो गया 0। अतः भुजा वर्ग की क्या पूछा है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई वर्ग की लंबाई बराबर चौड़ाई, दोनों तो बराबर हुई होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना मिलेगा? 38 मीटर। आंसर हो गया 38 मीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से यह प्रश्नावली समाप्त होती है। इस प्रश्नावली को आप अच्छे से बनाइएगा, देख लीजिए। इस प्रकार बार बार प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।